जय श्री कृष्ण। श्री रज्जूबाई शतराणी की वार्ता का भाग 3 और 4। रज्जू की माँ हमारी बेटी साधारण नहीं है। श्री गंगा जी ने स्वप्न में जो आज्ञा की थी वह मुझे भूली नहीं है। वह प्रभु की सेवा के लिए इस संसार में आई हुई अपनी लीला को विस्मृत कर बैठी कोई ब्रज गोपी है। इसीलिए उसके योग्य वर मिले तब भी उसका विवाह करना, इस विषय में उतावली करना उचित नहीं है, सेठ रामदास कहा करते थे। उनकी पत्नी ने भी सहमति प्रकट करते हुए कहा, आपकी बात सत्य है। महालक्ष्मी भी तो साक्षात महालक्ष्मी जी जैसी प्रतीत होती है। वह कन्या भी अत्यंत अलौकिक जान पड़ती है। उसकी कृपा से ही हमारी रज्जो का भाग्य फलेगा। दोनों सहेलियां हैं और उनमें गहरा स्नेह है। यदि ऐसा कोई संयोग बन जाए कि विवाह के बाद भी दोनों पास पास रह सके तो कितना अच्छा हो। कुछ समय बाद सेठ रामदास देवन भट्ट के पास पहुंचे। प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक बोले, भट्ट जी, आपकी पुत्री महालक्ष्मी तो मानो स्वयं महालक्ष्मी जी का अवतार है। हमारी रज्जो और आपकी महालक्ष्मी के बीच अत्यंत गहरा स्नेह है। अब दोनों विवाह योग्य आयु के निकट पहुंच रही है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपने महालक्ष्मी के विवाह के विषय में क्या विचार किया है। देवेन भट्ट ने उत्तर दिया, सेठ जी, मेरी लाज तो श्री गंगा जी के हाथ में है। मैं तो एक साधारण और निर्धन ब्राह्मण हूँ। आपकी बात सत्य है कि यह कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है। यदि इसके योग्य कोई अलौकिक वर मिलेगा तब भी मैं इसका विवाह करूँगा। अन्यथा मेरी पुत्री भले ही अविवाहित रहे, पर किसी सामान्य ब्राह्मण के साथ उसका विवाह मैं कभी नहीं करूँगा। सेठ रामदास ने पूछा, भट्ट जी, आपका यह आग्रह तो उत्तम है, परंतु क्या आपके कुटुंबीजन और परिवार आपकी पुत्री को अविवाहित रहने देंगे? देवेन भट्ट दृढ़ स्वर में बोले, सेठ जी, यदि संघर्ष करना पड़ा तो मैं उसे भी सह लूँगा और अपने निर्णय पर अटल रहने का प्रयत्न करूँगा। यदि परिस्थिति मेरे वश से बाहर हो गई तो मैं गंगा जी में अपना शरीर अर्पित कर दूँगा, पर अपनी पुत्री का विवाह किसी भी साधारण व्यक्ति से नहीं करूँगा। कुछ समय बाद एक रात स्वयं प्रभु ने देवन भट्ट को स्वप्न में दर्शन देकर आज्ञा की, तुम्हारी पुत्री के लिए एक अलौकिक वर पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। वह मेरा ही स्वरूप है। वे श्री वल्लभाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध है और श्री लक्ष्मण भट्ट जी के पुत्र हैं। उनका परिवार अभी काशी में निवास करता है। वे शीघ्र ही अपनी भारत परिक्रमा पूर्ण करके काशी पधारेंगे। तब तुम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करना। जय श्री कृष्ण।